आज हमें पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि कक्षा 12वीं मैथ का सेकंड चैप्टर है। इसके पहले कक्षा 11वीं में सभी बच्चे त्रिकोणमितीय फलन पढ़ चुके हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आदि त्रिकोणमितीय फलन है। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है, तो जैसे इसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे साइन टी अंश बराबर होता है 1/2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 30 अंश वह कोण है जिसका साइन कितना है, 1/2 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 30 अंश बराबर साइन इनवर्स 1/2। साइन को मैं इस तरफ लाया तो साइन पर इनवर्स लग गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना है, 30 अंश। मतलब हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 क्या है, एक कोण है। उस कोण का मान क्या है, 30 अंश। तो साइन इनवर्स 1/2 वह कोण है जिसका साइन कितना है, 1/2 होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स एक कोण है जिसका साइन कितना होता है, एक्स होता है। मान लो कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा कोण है, तो इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा बराबर कितना होगा, एक्स। ये एक सूत्र भी है कि यदि लिखा हो साइन थीटा बराबर एक्स, मतलब थीटा वह कोण है जिसका साइन कितना है, एक्स है, तो हम लिख सकते हैं कि थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो ये एक सूत्र भी है कि साइन थीटा एक्स है, तो इसको हम साइन थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स इस प्रकार के जो फलन है, जैसे साइन इनवर्स एक्स के अलावा कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स आदि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अंतर्गत आते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की परिभाषा फलन के आधार पर भी दी जाती है, जो अभी आपको समझ में नहीं आई क्योंकि हम पहला चैप्टर अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो उसे पहले चैप्टर के बाद समझेंगे। अभी थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में ही समझें कि इस प्रकार के जो फलन है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स आदि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ कुछ हमें विशेष बातें ध्यान रखनी है कि जैसे साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ -1 जो है यह कोई बीजीय घात नहीं है। बीजीय घात जैसे कि हम पढ़ते हैं कि एक्स की घात n, एक्स की घात 2, ये बीजीय घात है। ये क्या है, बीजीय घात है। जैसे एक्स की घात -1, यहाँ -1 बीजीय घात है, तो इसका मतलब होता कितना है, 1/x। यदि x पर इनवर्स लगा है, -1 की घात है, तो इसको हम प्रतिलोम रूप में इस प्रकार लिखते हैं 1/x। इसी प्रकार साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, तो यहाँ 2 जो है बीजीय घात है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स की घात 2। लेकिन साइन इनवर्स एक्स में जो -1 है यह बीजीय घात नहीं है, यह केवल प्रतिलोम फलन को प्रदर्शित करता है। इसीलिए हम साइन इनवर्स एक्स में चूँकि -1 बीजीय घात नहीं है, इसलिए हम इसे 1/sin x नहीं लिख सकते, और ना ही हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स बराबर नहीं साइन एक्स की घात -1 इस प्रकार से। तो साइन इनवर्स एक्स को हम साइन एक्स की घात -1 भी नहीं लिख सकते, ये दोनों बराबर नहीं है। जबकि साइन की पावर n x हो, साइन की पावर n हो, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो n है इधर, n बीजीय घात है, जबकि इनवर्स जो है यह बीजीय घात नहीं है, इसलिए हम इसको इस रूप में नहीं लिख सकते। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे
मुख्य मान क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू। तो एक कोण का मुख्य मान हमें देखना है, पढ़ना है। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि साइन इनवर्स एक्स क्या है, एक कोण या एक से अधिक कोण। अब यहाँ एक से अधिक कोण में कंफ्यूज नहीं होना, जैसे कि इसके पहले अच्छा हम समझ लेते हैं कि एक से अधिक कोण क्यों हो सकता है इसका मान। जैसे साइन इनवर्स 1/2 है, साइन इनवर्स 1/2 है, तो इसका मान अभी अभी हमने पढ़ा कि 30 अंश हो सकता है। 30 अंश के अलावा भी और भी मान इसके हो सकते हैं, क्योंकि जैसे साइन थीटा बराबर हम पढ़ चुके हैं कक्षा 11 में, जैसे कि यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा हो तो थीटा बराबर n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फ़ा, ये थीटा के मान हो सकते हैं। यहाँ n क्या है, एक पूर्णांक है। यदि n के मान हम 1, 2, 3 आदि रखते जाएं तो थीटा के अनेक मान प्राप्त हो सकते हैं। और तो यहाँ इसी प्रकार साइन थीटा बराबर यदि 1/2 है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर साइन 30, और इस सूत्र के अनुसार थीटा बराबर हो जाएगा n पाई प्लस -1/n इंटू 30। 30 की जगह लिखेंगे हम π/6, रेडियन में लिखेंगे। अब यहाँ n का मान, n क्या है, पूर्णांक है, इसका मान हम 1, 2, 3 आदि रखकर थीटा के अनेक मान प्राप्त कर सकते हैं। और थीटा के उन सभी मानों के लिए साइन थीटा कितना होगा, 1/2। तो इस प्रकार यदि साइन इनवर्स 1/2 है तो यहाँ ऐसे अनेक कोण हो सकते हैं जिनका साइन 1/2 है। तो उन सभी कोणों में मुख्य मान कौन सा होगा, तो मुख्य मान थीटा का वह सबसे छोटा मान होता है, मुख्य मान कोण का वह सबसे छोटा मान होता है जो इसे संतुष्ट करे। जैसे साइन इनवर्स एक्स एक कोण है या अनेक कोण हो सकते हैं, उन सभी कोणों में जो थीटा का सबसे छोटा मान होगा, जो सबसे छोटा कोण होगा, उसे हम मुख्य मान कहेंगे। जैसे अभी हमने बताया साइन इनवर्स 1/2 के अनेक मान हो सकते हैं। यह कोण है, इसके अनेक मान हो सकते हैं। जैसे पहला मान तो 30 अंश हो सकता है, 30 अंश के अलावा 30 अंश के अलावा मान निकाल के हम देख सकते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फ़ा। तो इस आधार पर n की वैल्यू हम n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फ़ा की जगह इतना लिखेंगे π/6। यदि हम n की वैल्यू 2 रखते हैं, 1 के लिए तो 30 आ जाएगा, तो n बराबर 2 रखते हैं तो थीटा और कितना आ जाएगा 2 पाई, यह -1/2 प्लस हो जाएगा π/6। तो ये कितना आ जाएगा 13 π/6। तो इस प्रकार हमें थीटा का मान एक दूसरा मान प्राप्त हो गया 13 π/6। थीटा के इस मान के लिए भी साइन का मान कितना होगा 1/2। इसी प्रकार इनका मान 3, 4, 5, -1, -2 आदि रखकर थीटा के हम अनेक मान प्राप्त कर सकते हैं जिनके लिए जिनका साइन 1/2 होगा। इसी प्रकार द्वितीय चतुर्थांश में भी देख सकते हैं 150 अंश का साइन 1/2 होता है। तो यहाँ यह समझा रहे हैं कि साइन इनवर्स 1/2 केवल एक कोण नहीं है, यह कोण है, लेकिन यह कई कोण हो सकता है, इसके अनेक मान प्राप्त हो सकते हैं। तो उन सभी कोणों में जो सबसे छोटा कोण है वो कितना है 30 अंश।
तो यहाँ जो 30 अंश है वह इसका मुख्य मान कहलाएगा। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि साइन इनवर्स एक्स के अनेक मान संभव हैं। साइन इनवर्स एक्स कोण है और इसके अनेक मान संभव हैं। उन सभी कोणों में से जो सबसे छोटा कोण है वह इसका मुख्य मान कहलाएगा। तो जैसे अभी एक एग्जांपल हो गया अपन कि साइन इनवर्स 1/2, तो इसका मान कितना आएगा, इसका मुख्य मान 30 अंश होगा। कॉस इनवर्स 1/2, इसका मुख्य मान कितना होगा, 60 अंश होगा। टेन इनवर्स 1, इसका मुख्य मान 45 अंश होगा। अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे मुख्य मान निकालते कैसे हैं। तो यहाँ केवल मुख्य मान की आपको परिभाषा समझनी है पहले कि मुख्य मान क्या है। कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स आदि जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं, इनके धनात्मक या ऋणात्मक छोटे से छोटा संख्यात्मक मान, इनके धनात्मक या ऋणात्मक छोटे से छोटा संख्यात्मक मान मुख्य मान कहलाता है। मतलब इनके जितने भी कोण हैं उनमें सबसे छोटा जो कोण होगा उसे हम मुख्य मान कहेंगे। अब इसमें मुख्य मान निकालने के लिए हम सबसे पहले एक बात और समझेंगे कि जैसे साइन इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान होता है, साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान वह -π/2 से +π/2 तक होता है। मतलब प्रथम और चतुर्थांश, फर्स्ट एवं चतुर्थांश में साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान -π/2 से +π/2 तक होता है। ना तो -π/2 से कम होना चाहिए, ना +π/2 से ज़्यादा होना चाहिए। यदि अर्थात पहले और चौथे चतुर्थांश में ही साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान होता है। यदि साइन इनवर्स एक्स का मान धनात्मक या साइन इनवर्स एक्स में एक्स जो है वह धनात्मक है तो पहले चतुर्थांश में मान आएगा, और यदि साइन इनवर्स एक्स में एक्स ऋणात्मक है तो चौथे चतुर्थांश में मान प्राप्त होगा। जैसे उदाहरण देख लेते हैं अपन, जैसे अभी हमने पढ़ा साइन इनवर्स √3/2। तो यहाँ जो x मतलब √3/2 यहाँ कैसा है, धनात्मक है। धनात्मक तो इसका हम मुख्य मान किस में देखेंगे, पहले चतुर्थांश में। तो अब आप याद करिए कि साइन में √3/2 कितने का मान है, तो सभी को पता है 60 अंश का मान √3/2 होता है। 60 अंश का साइन √3/2 होता है। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू मतलब मुख्य मान कितना हो गया, 60 अंश हो गया। यदि हम इसी को हम साइन इनवर्स -√3/2 लिखते हैं, अब मुख्य मान क्या होगा, तो अभी हमने बताया था कि यदि साइन इनवर्स एक्स में एक्स ऋणात्मक है तो हमें चौथे चतुर्थांश में उसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ x जो है कितना है, -√3/2। तो इसका हम मुख्य मान किस में ज्ञात करेंगे, चौथे चतुर्थांश में। तो इसकी हम ट्रिक पहले ही बता चुके हैं कि हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि √3/2 कितने का मान होता है। तो हमें पता है कि साइन 60 का मान √3/2 होता है। अब चौथे चतुर्थांश में ज्ञात करने के लिए हम उसमें केवल माइनस चिन्ह लगा देंगे। तो कितने का मान है, -√3/2 -60 अंश, -60 अंश का साइन -√3/2 होगा। तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -60 अंश। तो यहाँ साइन इनवर्स -√3/2 का मुख्य मान -60 अंश होगा। इसको हम रेडियन में लिखेंगे -π/3। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसको और डिटेल में भी बाद में बताएंगे। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है कॉस इनवर्स एक्स का मुख्य मान। कॉस इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान है कॉस इनवर्स एक्स का मुख्य मान 0 से π तक होता है। मतलब कौन कौन से चतुर्थांश में, अर्थात फर्स्ट एवं
सेकंड चतुर्थांश में। तो cos इनवर्स x का मुख्य मान 0 से पाई तक अर्थात फर्स्ट एवं सेकंड चतुर्थांश में होता है। तो यहाँ ध्यान रखना, यदि cos इनवर्स x में x धनात्मक है तो पहले चतुर्थांश मान लेंगे। ये तो सब जानते हैं कि पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। तो यदि x धनात्मक है cos इनवर्स x में तो पहले चतुर्थांश में मान देखेंगे, और ऋणात्मक है तो दूसरे चतुर्थांश में। उदाहरण के लिए cos इनवर्स 1/2। तो अब यहाँ x क्या है 1/2, तो कैसा है जी, धनात्मक है। तो किस चतुर्थांश में देखना है, पहले चतुर्थांश में। तो सभी को पता है कि ध्यान करो कि पहले चतुर्थांश में कौन सा कोण है जिसका कोसाइन, कोस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन, कोज्या, जिसका कोसाइन 1/2 है। तो सबको पता है 60 अंश, 60 अंश का कोसाइन कितना होता है 1/2 होता है। तो इसका मान कितना आ गया 60 अंश। तो cos इनवर्स 1/2 का मुख्य मान कितना हो गया 60 अंश हो गया। इसी प्रकार यदि ऋण में लिखा है -1/2 लिखा है, तो अभी हमने बताया था कि cos इनवर्स x में x यदि ऋणात्मक है तो हमें दूसरे चतुर्थांश में मान ज्ञात करना है, क्योंकि जो मुख्य मान होगा cos इनवर्स x का वो 0 से पाई तक होगा। यदि x धनात्मक है तो पहले चतुर्थांश में, और यदि x ऋणात्मक है तो दूसरे चतुर्थांश में। तो यहाँ 1/2 धनात्मक था, तो हमने इसका पहले चतुर्थांश मान ज्ञात किया। हमने ज्ञात किया कि वह कोण कौन सा है पहले चतुर्थांश में जिसका कोसाइन 1/2 है। तो हमें ज्ञात है कि cos 60 का मान 1/2 होता है। तो इसका मुख्य मान कितना हो गया 60 अंश। इसी प्रकार अब यहाँ -1/2, x का मान कितना है -1/2, ऋणात्मक है। तो यहाँ मुख्य मान हम किस में देखेंगे, द्वितीय चतुर्थांश में। तो अब द्वितीय चतुर्थांश में मान ज्ञात करने के लिए सबको पता है, हम पहले ही 11वीं में बता चुके हैं कैसे ज्ञात करते हैं। हम यहाँ केवल ये पता करते हैं कि 1/2 cos में किस कोण का मान है। तो हमें पता है कि cos 60 का मान 1/2 होता है, 60 अंश का कोसाइन 1/2 होता है। हमें ज्ञात किस में करना है, दूसरे चतुर्थांश में। पहले चतुर्थांश में 1/2 किसका कोसाइन है 60 अंश का, हमें ज्ञात करना है दूसरे चतुर्थांश में। तो दूसरे चतुर्थांश में हम का सूत्र होता है 180 माइनस थीटा। इस सूत्र में थीटा की जगह हम 60 अंश लिख के इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ थीटा कितना लिखना है 60 अंश, 1/2 कितने का मान होता है 60 अंश का। तो यहाँ 180 माइनस 60 मतलब कितना आ जाएगा 120 अंश। मतलब cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान आ जाएगा 120 अंश। तो ये cos इनवर्स का हो गया। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट है, tan इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है, मुख्य मान -π/2 एवं π/2 के बीच में, अर्थात फर्स्ट एवं फोर्थ चतुर्थांश में। तो अभी इसके पहले हमने देखा था कि साइन इनवर्स x का मुख्य मान भी -π/2 से π/2 तक होता है, और tan इनवर्स x का मुख्य मान भी -π/2 से π/2 के बीच में। थोड़ा सा अंतर है, साइन इनवर्स x का मुख्य मान होता है -π/2 से π/2 तक, से और तक लगा है, -π/2 से π/2 तक। इसका मतलब है -π/2 और π/2 भी साइन इनवर्स x का मुख्य मान हो सकता है। लेकिन tan इनवर्स x का मुख्य मान होता है -π/2 एवं π/2 के बीच में। यह भी पहले चतुर्थांश में है। इसमें
पाई माइनस पाई बटे 2 और पाई बटे 2 के बीच में, अर्थात माइनस पाई बटे 2 और पाई बटे 2 शामिल नहीं है। टेन इनवर्स एक्स का मुख्य मान माइनस पाई बटे 2 और पाई बटे 2 के बीच में होगा। माइनस पाई बटे 2 और पाई बटे 2 इसका मुख्य मान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि माइनस पाई बटे 2 और पाई बटे 2 के लिए टेन इनवर्स एक्स परिभाषित नहीं होगा। हमें पता है टेन 90 का मान कितना होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, परिभाषित नहीं होता है टेन 90। तो यहाँ टेन इनवर्स एक्स का मुख्य मान माइनस पाई बटे 2 और पाई बटे 2 के बीच में, अर्थात पहले चतुर्थांश में होता है। तो इसका मतलब यदि टेन इनवर्स एक्स में एक्स धनात्मक है तो हमें पहले चतुर्थांश में मान लेना है, और एक्स ऋणात्मक है तो हमें चतुर्थांश में मान लेना है। जैसे टेन इनवर्स 1, तो यहाँ x मतलब 1 कैसा है, धनात्मक है। तो अब किस चतुर्थांश में लेंगे, पहले चतुर्थांश में। तो पहले चतुर्थांश में अब ध्यान करो कि किस कोण का टेंजेंट 1 होता है। टेंजेंट, टेन का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट, शॉर्ट में टेन लिखते हैं। तो किस कोण का टेंजेंट 1 होता है। तो हमें पता है टेन 45 का मान 1 होता है। तो 45 अंश बाय कोण है जिसका टेंजेंट कितना होता है 1, तो ये इसका मान कितना हो गया 45 अंश 45। तो टेन बस 1 का मुख्य मान हो गया 45 अंश। यदि यही माइनस में लिखा हो तो टेन बस -1, तो इसका मुख्य मान कितना होगा। तो हमें अभी हमने बताया कि टेन इनवर्स एक्स में एक्स ऋणात्मक है, तो हमें किस चतुर्थांश में देखना है, चौथे में। तो यहाँ -1 टेन, हमें चौथे चतुर्थांश में वह कोण ज्ञात करना है जिसका टेंजेंट -1 है। तो अब ये कोण ज्ञात करना पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि पहले चतुर्थांश में एक किस कोण का टेंजेंट है, उसी में केवल माइनस चिन्ह लगा देंगे उस कोण में, तो वो चौथे चतुर्थांश का कोण ज्ञात हो जाएगा। पहले चतुर्थांश में कोण थीटा है तो चौथे में उसको हम लिख देंगे -θ। तो हमें केवल इतना ज्ञात करना कि पहले चतुर्थांश में कौन सा कोण है जिसका टेंजेंट 1 होता है, उसे माइनस साइन लगा देंगे तो चौथे चतुर्थांश में हो जाएगा। तो हम अभी ऊपर ही देख चुके हैं कि एक किस कोण का टेंजेंट 1 होता है, 45 अंश का। तो माइनस साइन में लगा दो, -45 अंश, या इसको -π/4 लिख सकते हैं। तो ये चौथे चतुर्थांश में आ गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि टेन इनवर्स -1 का मुख्य मान कितना है, -45 अंश या -π/4। तो ये हो गया अपना मुख्य मान। अब इसमें और 3 त्रिकोणमितीय अनुपात रहते हैं, जैसे कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो इसमें हम बता दे रहे हैं आपको कोसेक इनवर्स एक्स का मान ऐसी, इसमें हमने वैसे लिखवाया है, आप नहीं लिखा है। कोसेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान -π/2 एवं +π/2 के बीच होता है। तो यहाँ कोसेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान भी π/2 -π/2 एवं नहीं से +π/2 तक होता है। मतलब किस चतुर्थांश में, पहले और चौथे चतुर्थांश में। इसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान 0 से π तक होता है, 0 से π तक होता है। बस इसमें π/2 कोण शामिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि सेक π/2 का मान कितना होता है, cos 90 का मान कितना होता है 0, सेक 90 का मान इन्फिनिटी। तो π/2 के लिए सेक थीटा परिभाषित नहीं होता है, इसलिए इसके मुख्य मान में π/2 नहीं आता। तो 0 से π तक होता है सेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान, केवल उसमें से π/2 मान छोड़ देते हैं। कॉट इनवर्स एक्स का मान मुख्य मान भी 0 एवं π के बीच होता है, 0 एवं π के बीच होता है।
अब इसको एक बार शॉर्ट में समझ लें। एक सारणी बनाए दे रहे हैं, एक तरफ लिखेंगे अपन जैसे साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान होता है -π/2 से +π/2 तक। ठीक है, इसको हम अंतराल के रूप में कैसे लिख सकते हैं? -π/2 π/2। जानते हैं अंतराल, ये बंद अंतराल है, इसमें -π/2 और π/2 भी शामिल है, मतलब -π/2 से π/2 तक। कॉस इनवर्स एक्स का मुख्य मान होता है 0 से पाई तक, मतलब इसको अंतराल के रूप में यदि हम लिखें तो 0 पाई। टेन इनवर्स एक्स का मुख्य मान होता है -π/2 एवं +π/2 के बीच। इसको अंतराल के रूप में हम ऐसा लिखेंगे, क्योंकि इसमें -π/2 और π/2 शामिल नहीं है, इसलिए इसमें हम खुला अंतराल लगाएंगे। खुले अंतराल का मतलब इसमें -π/2 π/2 शामिल नहीं है, मतलब इनके बीच के मान आएंगे अकेले। इसके बाद है कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का होता है 0 एवं पाई के बीच, अंतराल में 0 से पाई। कॉसेक इनवर्स एक्स का -π/2 से +π/2 तक, अंतराल में लिखेंगे, बंद अंतराल लगेगा, -π/2 से π/2। इसमें से केवल 0 घटा देंगे। क्या घटा देंगे? 0। क्यों? कि साइन 0 का मान 0 होता है, तो कॉसिक 0 का मान कितना होगा? इन्फिनिटी। तो 0 वह कोण है जिसके लिए कॉसेक थीटा परिभाषित नहीं है, इसलिए इसमें से -π/2 से π/2 तक होगा, केवल इसमें से 0 घटाना है। इसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान होता है 0 से पाई तक, केवल इसमें क्या घटाना है? π/2, क्योंकि सेक π/2 का मान अनंत होता है, जो परिभाषित नहीं है, मतलब इसको हम बंद अंतराल 0 इस प्रकार से लिख सकते हैं, 0 से पाई। इसमें से क्या घटाना है? केवल π/2 घटाना है। ठीक है, इसमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है 0 और π/2 की, क्योंकि इन्फिनिटी का मान नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, देखो ध्यान से समझना कि साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, इन तीनों का मुख्य मान एक सा है, -π/2 से π/2 तक, मतलब पहले और चौथे चतुर्थांश में। इतना ध्यान रखना है, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान पहले और चौथे चतुर्थांश में ज्ञात करेंगे, जबकि कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, इनका मुख्य मान हमें पहले और दूसरे चतुर्थांश में ज्ञात करना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। केवल 2 चीज़ ध्यान रखना है कि पहले और चौथे चतुर्थांश मुख्य मान किन का होगा? साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। और पहले और दूसरे चतुर्थांश में किसका होगा? मुख्य मान किसका होगा? कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, इन सभी का मुख्य मान कायम होगा पहले एवं चौथे चतुर्थांश में।
कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, इनका मुख्य मान होगा पहले एवं दूसरे चतुर्थांश में। इन सभी के लिए जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इनका पहले और चौथे में मुख्य मान। यदि एक्स धनात्मक है तो पहले में देखना है और एक्स ऋणात्मक है तो चौथे में। जो पहले में जो मान आता है उसी में माइनस से लगा देना है। कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, इन सभी का मुख्य मान देखेंगे हम पहले और दूसरे चतुर्थांश में। यदि एक्स धनात्मक है तो पहले चतुर्थांश में और यदि एक्स ऋणात्मक है तो दूसरे चतुर्थांश में। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए उदाहरण देख लेंगे हम, और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो फिर बताना। तो सबसे पहले हम कुछ मुख्य मान ज्ञात करना। क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में आपको लिखा है जैसे साइन इनवर्स √3/2, टेन इनवर्स √3 और कॉस इनवर्स 1/√2, इनके मुख्य मान ज्ञात करना। तो आप देख सकते हो कि जो तीनों धनात्मक है, तीनों में एक्स जो है वो कैसा है, धनात्मक है। तो पहले चतुर्थांश में मुख्य मान देखना है। साइन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का पहले में धनात्मक हो तो पहले में देखते हैं, सभी का धनात्मक मान पहले में देखते हैं। तो अब आप ध्यान करो कि √3/2 किस कोण का साइन √3/2 होता है पहले चतुर्थांश में, सबको पता है। 60 अंश का साइन √3/2 होता है तो इसका मुख्य मान कितना हो जाएगा, 60 अंश। टेन इनवर्स √3/2, टेन इनवर्स √3, तो √3 का मुख्य √3 कितने धनात्मक है, तो पहले चतुर्थांश में इसका मान देखेंगे। तो पहले चतुर्थांश में कौन सा कोण है जिसका टेंजेंट √3 होता है, 60 अंश, तो ये 60 आ जाएगा। कॉस इनवर्स 1/√2, तो यहाँ 1/√2 भी धनात्मक है, तो पहले चतुर्थांश मान देखेंगे। तो कौन सा कोण है जिसका कोसाइन 1/√2 होता है, 45 अंश, तो इसका 45 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने का थोड़ा इसको मैं इतना डायरेक्ट नहीं लिखना है, थोड़ा सॉल्व करके दिखाएंगे, एक स्टेप और बढ़ाएंगे। तो अभी हम थोड़ी देर में बताते हैं, पहले इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में समझ लो। अब जैसे माइनस में है, मान लो साइन इनवर्स -1/√2, तो अभी हमने बताया था साइन इनवर्स एक्स धनात्मक है इधर, तो किस में देखा हमने, पहले चतुर्थांश में। यहाँ साइन इनवर्स एक्स कैसा है, -1/√2 ऋणात्मक है, तो किस में देखना है, चौथे चतुर्थांश में। तो बिल्कुल सिंपल होता है, हमें इतना भर देखना कि 1/√2 कितने का मान है साइन में। तो 1/√2 किस कोण का साइन 1/√2 होता है, 45 अंश का। तो चौथे चतुर्थांश में ज्ञात करने के लिए केवल उसमें माइनस चिन्ह लगा देना है, तो -45। यदि हम रेडियन में लिखेंगे तो -π/4 आ जाएगा। टेन इनवर्स -√3, तो टेन इनवर्स का मुख्य मान भी पहले और चौथे चतुर्थांश में होता है, प्लस में है तो पहले में और माइनस में है तो चौथे में। तो यहाँ देखो √3 प्लस में था तो पहले में कितना आया, 60 अंश। इधर √3 कैसा है, माइनस में है, तो ये किस में आएगा, चौथे चतुर्थांश में। तो बिल्कुल सिंपल है, पहले चतुर्थांश में √3 कितने का मान है, कौन सा कोण है जिसका टेंजेंट √3 है, उसी माइनस से लगा देंगे। तो टेन 60 का मान √3 होता है, तो चौथे में कितना लिखेंगे, -60। तो ये टेन में -√3 का मुख्य मान हो गया। रेडियन में -π/3 लिखेंगे। कॉस इनवर्स -1/√2, तो अभी हमने देखो 1/√2 देखा, प्लस में है, तो इसका मुख्य मान कितना होगा, 45 अंश, पहले चतुर्थांश में आएगा। यहाँ -1/√2 ऋणात्मक है, तो इसका मुख्य मान कौन से चतुर्थांश में आएगा, कॉस इनवर्स -x में x ऋणात्मक है तो दूसरे चतुर्थांश में देखते हैं। तो -1/√2 जी यहाँ माइनस में है,
तो दूसरे चतुर्थांश में देखेंगे तो दूसरे में सिंपल है, पहले में जितने का मान 1/√2 है उसे 180 में से घटा दूँ। 1/√2 कितने का मान होता है, कॉस किस कोण का कोसाइन 1/√2 होता है, 45 अंश का। तो दूसरे में कितना होगा 180 माइनस 45 मतलब 135 अंश। कॉट इनवर्स में है दी, कॉट इनवर्स +1 है तो पहले चतुर्थांश में 45 अंश, कॉट इनवर्स -1 है तो चौथे में नहीं आएगा, दूसरे में आएगा। कॉट इनवर्स x ऋणात्मक है तो दूसरे चतुर्थांश में, तो 180 माइनस 45 मतलब 135 अंश। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। बस थोड़ा सा इसको एक हल करने का तरीका हमें देखना है, तो हम एक अगले स्टेप में बताए दे रहे हैं। तो अब कुछ सूत्र हैं, जो सूत्र हमें अब समझना है। जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा। यहाँ हम बता चुके हैं साइन इनवर्स का मान 1/sin नहीं है। इनवर्स का मतलब 1/sin नहीं है, लेकिन साइन इनवर्स और साइन यदि बगल बगल में आता है, पड़ोसी है, बीच साइन इनवर्स और साइन के बीच में कोई चिन्ह या कोई कोण नहीं होना चाहिए, तो साइन इनवर्स और साइन हट जाते हैं। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होगा, थीटा। साइन इनवर्स और साइन दोनों हट जाएंगे। इसी प्रकार कॉस इनवर्स कॉस है तो थीटा बचेगा, टेन इनवर्स टेन ये हट जाएगा। इसका उल्टा यदि है, जैसे साइन बाहर लिखा है और साइन इनवर्स अंदर लिखा है, तो साइन इनवर्स एक्स, यहाँ थीटा कोण नहीं रहेगा, इधर कोई मान रहेगा, तो साइन इनवर्स, तब भी साइन और साइन इनवर्स हट जाएंगे, क्या आ जाएगा एक्स। कॉस इनवर्स एक्स कितना आ जाएगा एक्स, कॉस और कॉस इनवर्स हट जाएंगे। टेन इनवर्स एक्स बराबर कितना आ जाएगा एक्स, यहाँ भी टेन और टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स हट जाएंगे, मतलब साइन इनवर्स और साइन बगल बगल में आएंगे तो हट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम मुख्य मान के लिए इस प्रकार से थोड़ा सा लिखेंगे। तो इसको एक सूत्र प्रूव करके ही बताते हैं। जैसे इसी सूत्र को प्रूव करना है हमें, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना साइन थीटा बराबर कितना एक्स, तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स का मान रख देंगे। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट, इसे समीकरण एक से एक्स का मान कितना है, एक्स बराबर है साइन थीटा, तो यहाँ एक्स किया क्या रख देंगे साइन थीटा। तो देख सकते हैं हम साइन इनवर्स साइन थीटा और कितना आ गया थीटा। क्या किया फिर से देख लो, साइन थीटा बराबर एक्स मान लिया, तो थीटा बराबर क्या होगा, सबसे पहले बताया था यदि साइन थीटा बराबर एक्स है तो थीटा लिख सकते हैं, साइन इस तरफ ले आएंगे तो साइन पर इनवर्स लग जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब यहाँ x की वैल्यू रख देंगे, x का मान रख देंगे समीकरण एक से, क्या है x का मान साइन थीटा, तो x की रख दिया साइन थीटा, तो देखो क्या हो गया साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या आ गया थीटा। इसी प्रकार हम इसके और सूत्र भी कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा सिद्ध कर सकते हैं। तो इसी सूत्र का उपयोग हम मुख्य मान ज्ञात करने में करेंगे, केवल एक स्टेप। जैसे साइन इनवर्स 1/2, तो अभी हमने बताया था मुख्य मान निकालने के लिए साइन इनवर्स में यदि x धनात्मक है तो पहले चतुर्थांश में देखना है, तो साइन इनवर्स 1/2 को पहले चतुर्थांश में कितना लिख देंगे हम, पहले चतुर्थांश में कौन सी कोण का साइन 1/2 होता है 30 अंश का, तो इसको हम साइन 30 लिख देंगे। अब इसमें सूत्र लग जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर कितना, साइन इनवर्स साइन हट जाएगा कितना आ जाएगा 30 अंश। केवल ये एक स्टेप बढ़ा दिया, कोण तुम्हें अपने मन से निकाल के रख देना है। इसी प्रकार साइन इनवर्स -1/2 है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, साइन इनवर्स और
साइन। अब -1/2 कितने का मान है साइन में, वो यहाँ लिख देंगे। तो अभी हम बताया था चौथे चतुर्थ, यदि साइन इनवर्स एक्स में एक्स ऋणात्मक है तो चौथे चतुर्थांश में देखते हैं। तो यहाँ पहले चतुर्थांश में 1/2 कितने का मान होता है, कितने का साइन 1/2 होता है, 30 अंश का। तो चौथे में कितने का होगा, -30 का, माइनस चिन्ह लगा देंगे अकेला। तो इसको हम लिखेंगे साइन -30, साइन -30 का मान -1/2। तो यहाँ साइन इनवर्स का साइन हट जाएगा, कितना आ गया, -30 अंश। इसको रेडियन में भी लिख सकते हैं, -π/6, यहाँ भी π/6, ये मुख्य मान हो गया। इस प्रकार से हमें मुख्य मान निकालना है। जैसे कॉस इनवर्स 1/√2, तो कैसे लिखेंगे इसे, पहले चतुर्थांश में आएगा धनात्मक है तो कॉस 45, 1/2 को हम क्या लिख देंगे, 1/√2 को लिख देंगे कॉस 45। तो कॉस, फिर से देख लो, कॉस इनवर्स 1/√2 है, तो कॉस इनवर्स 1/√2 धनात्मक है, तो पहले चतुर्थांश में देखेंगे तो कॉस 45 लिखेंगे इसे। तो कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा, 45 अंश आ जाएगा। कॉस इनवर्स -1/√2 है, तो कितना लिखेंगे, अभी बताया था कॉस माइनस में, तो दूसरे चतुर्थांश में तो कितना लिखना है, कॉस, दूसरे में कैसे, पहले में मान निकाल लो, 180 में से घटा दो, 1/√2 45 का मान होता है, तो दूसरे में कितना होगा, 180 - 45, 1/√2 कॉस 45 का मान होता है पहले चतुर्थांश में, तो दूसरे में निकालने के लिए 180 - 45 कर देंगे, मतलब 135, तो कॉस 135 अंश लिख देंगे। तो कॉस इनवर्स हट जाएगा, कितना आएगा, 135। अभी इसके पहले सूत्र बताया था, कॉस इनवर्स कॉस हट जाता है, 135 अंश आ जाएगा। रेडियन में लिख सकते हैं इसको, 3π/4। तो ये तो हो गया अपना मुख्य मान, मुख्य मान निकालना। हाँ, इसमें थोड़ी सी अच्छे, इसको ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल सरल है। इसमें यदि x धनात्मक है तो पहले चतुर्थांश मान निकालना है, बिल्कुल सिंपल होता है। केवल थोड़ी सी दिक्कत, कन्फ्यूजन जो होगी आपको माइनस वाले मान में होगी, यदि ध्यान से समझोगे तो उसमें भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। लेकिन यदि फिर भी कन्फ्यूजन होती है तो इसकी एक दूसरी मेथड भी है, जो हम अभी सूत्र समझाने के बाद बताएंगे। तो उसके पहले हम सूत्र समझाएंगे, जो और सूत्र हमने जो लिखवाए हैं, इसके पहले हम आपको कुछ सवाल जो आपको सॉल्व करने हैं मुख्य मान के, वो आपको हम दे रहे हैं, आपको सॉल्व करने हैं। और यदि कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, हम वीडियो बना के डाल देंगे। यदि जो सवाल समझ में ना आए तो पूछ लेना। क्वेश्चन है, मुख्य मान ज्ञात कीजिए, या देख लो, अच्छा, साइन इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स √3/2, कॉसेक इनवर्स 2, टेन इनवर्स -√3, कॉस इनवर्स -1/2, टेन इनवर्स -1, सेक इनवर्स 2/√3, कॉट इनवर्स √3, कॉस इनवर्स -1/√2 और कॉसेक इनवर्स -√2। देख, तो आपको ये 10 सवाल हैं, इन सभी का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो इनमें जो भी समस्या आपको आए तो आप ग्रुप पर डाल सकते हैं, जिनका हम वीडियो बना के डाल देंगे। ये 3 सवाल और हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। तीन सवाल हैं। पहला,
जो पहला सवाल है, ये दूसरा, ये तीसरा। इन तीनों सवालों को आपको सॉल्व करना है। इसमें अभी अलग अलग मुख्य मान निकाल रहे थे, इसमें इसका मुख्य मान निकालेंगे। इसी सवाल पूरे सवाल को हल करते समय इसका मुख्य मान निकाल लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे। इसी प्रकार इनमें इसका मुख्य मान निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे और सॉल्व कर देंगे, इसका मुख्य मान निकालेंगे, इसका निकालेंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये सवाल आपको सॉल्व करना है और इनको सॉल्व करके हम डालेंगे तो आपको उनके आंसर चेक करना। यदि किसी को दिक्कत आती है तो समझ सकता है।